हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 संस्कृत के अध्याय 5 महामना मालवीय के इस मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश को देखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में 7 अंक में गद्यांश पूछा जाता है। और हर साल यह फिक्स ही होता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में एक गद्यांश और एक पद्यांश 7-7 अंक के पूछे जाते हैं। देखिए, 2 अंक आपको इस गद्यांश का संदर्भ लिखने पर, जबकि 5 अंक आपको इस दिए गए गद्यांश का अनुवाद करने पर। तो 2 और 5 मिलाकर आपको 7 अंक गद्यांश से मिल जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम महामना मालवीय के इस गद्यांश को देखेंगे, जो कि आप देख सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है। इसलिए यह जो गद्यांश है अध्याय 5 का, वह एक मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है। तो चलिए आज के इस वीडियो में देखेंगे कि आपको बोर्ड एग्जाम में गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद किस प्रकार करना है। तो चलिए मैं आपको पहले दिखाता हूं कि इसका आपको उत्तर किस प्रकार देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले उत्तर उत्तर यहाँ पर लिखा गया है। देखिए, आपको जिस भी गद्यांश का उत्तर देना हो आपके बोर्ड एग्जाम में, तो उसको सबसे पहले उत्तर में जहां से हमारा गद्यांश शुरू हो रहा है और जहां पर हमारा गद्यांश खत्म हो रहा है, उसको इस प्रकार डैश डैश कर कर लिख लेना है। आप जिस भी गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद करेंगे, उसके बाद संदर्भ, फिर अनुवाद। तो संदर्भ संदर्भ में हमें क्या लिखना है? तो लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय पाठ से उद्धृत है। उद्धृत का मतलब लिया गया है। यहाँ पर गद्यांश है तो प्रस्तुत गद्यांश लिखेंगे। यदि पद्यांश दिया रहेगा, श्लोक दिया रहेगा, तो यहाँ पर प्रस्तुत पद्यांश लिखेंगे और फिर यहाँ पर इसका अनुवाद करेंगे। तो चलिए पहले हम यहाँ पर इस गद्यांश का स्टेप बाय स्टेप अर्थ देखेंगे, अनुवाद देखेंगे, फिर इसका हम आपको अनुवाद लिखकर दिखाऊंगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमारा गद्यांश है। चलिए इसके अर्थ को देखते हैं लाइन बाय लाइन। तो हमारा गद्यांश है, जो पहला गद्यांश है, गद्यांश 1, कि मन मनस्वीय महामनस्विन मदन मोहन मालवीय जन्म प्रयागे प्रतिष्ठ परिवारे भवत। देखिए, इसका अर्थ हो जाएगा कि महामनीस्वनीय, इसका अर्थ हो जाएगा कि महामना मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। इसका अर्थ हो जाएगा कि मदन मोहन मालवीय। जन्म का मतलब जन्म, यहाँ पर प्रयागे प्रतिष्ठ परिवारे भवत। प्रयागे का मतलब प्रयागराज, जो कि इलाहाबाद है हमारा। तो प्रयाग प्रतिष्ठ परिवार मतलब प्रतिष्ठ का मतलब संपन्न परिवार में हुआ था। तो देखिए, जो इसका अर्थ हो जाएगा यहाँ तक कि महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयागराज मतलब इलाहाबाद के एक प्रतिष्ठ परिवार में हुआ था। अस्य पिता पंडित वज्रनाथ मालवीय संस्कृतस्य सम्मान्य विद्वान आसीत। इसका अर्थ हो जाएगा यहाँ पर कि अस्य, अस्य का मतलब इनके, पिता का मतलब पिता, पंडित वज्रनाथ मालवीय मतलब इनके पिताजी का यहाँ पर नाम दिया गया है कि पंडित वज्रनाथ मालवीय। संस्कृतस्य का मतलब हो जाएगा संस्कृत के, सामान्य विद्वान आसीत, सामान्य विद्वान का मतलब एक सम्माननीय विद्वान माने जा विद्वान थे। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि इनके पिता पंडित वज्रनाथ मालवीय संस्कृत के एक सम्मानीय विद्वान थे। यहां तक हमारा पूरा अर्थ हो जाएगा। यह देखिए यहाँ पर कि महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयागराज इलाहाबाद के एक प्रतिष्ठ का मतलब सभी प्रकार से संपन्न, तो एक संपन्न परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित वज्रनाथ मालवीय संस्कृत से समान विद्वान आसीत मतलब संस्कृत के एक बड़े मतलब बहुत बड़े सम्माननीय विद्वान थे। अयम प्रयागे एवं संस्कृत पाठशालायाम राजकीय विद्यालय म्योर सेंट्रल महाविद्यालय च शिक्षा प्राप्त अतर्व राजकीय विद्यालय अध्यापनम अर्बद्वान। देखिए, इसका अर्थ हो जाएगा कि अयम प्रयागे एवं संस्कृत पाठशालायाम। इसका अर्थ हो जाएगा अयम, अयम का मतलब हो जाएगा इन्होंने, प्रयागे का मतलब प्रयागराज, संस्कृत पाठशालायाम का मतलब संस्कृत का पाठशाला, राजकीय विद्यालय, राजकीय विद्यालय का मतलब जो होता है हमारा, इसका अर्थ हो जाएगा कि राजकीय विद्यालय, मयूर सेंट्रल महाविद्यालय, यह एक नाम है। च शिक्षा प्राप्त मतलब च शिक्षा प्राप्त, यहां तक समझिए। इसका अर्थ हो जाएगा कि इन्होंने प्रयागराज के संस्कृत पाठशाला राजकीय विद्यालय और मयूर सेंट्रल से च शिक्षा प्राप्त मतलब शिक्षा प्राप्त की, अपनी शिक्षा प्राप्त की। अतर्व राजकीय विद्यालय अध्यापन अर्धवान। इसका अर्थ हो जाएगा कि देखिए, इन्होंने प्रयागराज के संस्कृत पाठशाला से राजकीय विद्यालय और मयूर सेंट्रल से क्या की, अपनी शिक्षा प्राप्त की। और ये राजकीय विद्यालय में
अध्यापन का कार्य करने लगे। इसका अर्थ हो जाएगा कि जो मदन मोहन मालवीय है, उन्होंने प्रयागराज की ही संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय और मयूर सेंट्रल से अपनी शिक्षा प्राप्त की और राजकीय विद्यालय में ही अपने अध्यापन का कार्य करने लगे। अध्यापन का कार्य मतलब वह बच्चों को पढ़ाने लगे। चलिए, यहाँ तक हमारा अर्थ हो गया। अब हमारा अर्थ है आगे कि युवकः मालवीय स्वीकियेन प्रभावपूर्ण भाषण जननाम मनांसी अमोहयत। युवका का मतलब हो जाएगा युवक, नौजवान। मालवीय यहाँ पर कहा गया है मदन मोहन मालवीय को। स्वीकेन प्रभावपूर्ण भाषण, प्रभावपूर्ण भाषण का मतलब हो जाएगा कि प्रभावपूर्ण मतलब प्रभावित कर देने वाला भाषण। और जननाम का मतलब हो जाएगा यहाँ पर लोगों। मानसी मानसी अमोहयत का मतलब हो जाएगा कि मन को क्या कर लिया, मोह लिया, मन को मोह लिया। तो देखिए, इसका अर्थ हो जाएगा कि युवक मदन मोहन मालवीय ने अपने प्रभावपूर्ण भाषण से सभी लोगों का मन मोह लिया। यहां तक हमारा अर्थ हो गया। यहां तक हमारा अर्थ हो गया। अतः अस्य सुहृदः तम प्राणिविक पादवी प्राप्य देस्य श्रेष्ठतराम सेवाम कुर्तम प्रेरितवंत। देखिए, इसका अर्थ हो जाएगा कि अतः अस्य मतलब अतः अस्य का मतलब इनके, सुहृदः का मतलब हो जाएगा कि शुभ चिंतकों मतलब इनके सुरक्षा का ध्यान रखने वाले। तम प्राणिविक पदवी, प्राणिविक पदवी का यहाँ पर अर्थ हो जाएगा कि वकील। प्राणिविक पदवी का मतलब हो जाता है अधिवक्ता। अधिवक्ता का मतलब वकील। प्राप्य देशम श्रेष्ठतारम सेवा मतलब देशम श्रेष्ठतारम सेवा मतलब वकील बनकर देश का सर्वश्रेष्ठ सेवा कुर्तम प्रेरिवंत मतलब जो इनके, अतः इनके जो शुभ चिंतक थे, इन्हें अधिवक्ता मतलब वकील की पदवी प्राप्त कर देश की सर्वश्रेष्ठ सेवा करने के लिए प्रेरित कर दिए। तदनुसारम अयम विधि परीक्षा मूर्तिय प्रयागस्थे उच्च न्यायालय प्राणिवाक कर्म कुर्तमार्भत। तदानुसारम का मतलब हो जाएगा कि उनके अनुसार, अयम का मतलब यह, विधि परीक्षा मूर्तियम मतलब विधि परीक्षा मतलब विधि के अनुसार परीक्षा उत्तीर्ण कर यहाँ पर प्रयागस्थे मतलब प्रयाग के उच्च न्यायालय मतलब उच्च न्यायालय में। प्राधिवाक कर्म का मतलब हो जाएगा प्राधिवक्ता मतलब वकील के पद पर कार्य मार्भत मतलब कार्य करने लगे। तब देखिए, इनके जो शुभचिंतक थे, इन्हें देश की सर्वश्रेष्ठ सेवा करने के लिए वकील की पदवी ग्रहण करने के लिए प्रेरित किए। तब उनके अनुसार यह विधि अनुसार परीक्षा को उत्तीर्ण कर प्रयागस्थे उच्च न्यायालय मतलब प्रयागराज के स्थित उच्च न्यायालय में अधिवक्ता मतलब वकील के पद को क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। अब हमारा होगा कि विधे प्रकृष्ट ज्ञान। इसका अर्थ हो जाएगा कि विधि प्रतिष्ठ ज्ञान मतलब विधि के उत्कृष्ट ज्ञान। मधुरा लापेन का मतलब हो जाएगा कि मृदु वार्तालाप मतलब एकदम मधुर बोलने वाला। उदार व्यवहार का मतलब हो जाएगा उदार व्यवहार से। शीघ्र में मतलब शीघ्र ही। मित्रणाम न्यायाधीशानाच सम्मान भाजनम भवत। इसका अर्थ हो जाएगा कि विधे प्रकृष्ट ज्ञान मतलब विधि के उत्कृष्ट ज्ञान से, मधुरालापेन मतलब मधुर बोली से, मृदु वार्तालाप से, उदार व्यवहार से, चयम शीघ्र में मतलब शीघ्र ही। मित्रणाम मतलब मित्रों के, न्यायाधीश चयम का मतलब हो जाएगा कि न्यायाधीशों के, सम्मान भाजनम भावत इसका मतलब हो जाएगा कि मित्रों और न्यायाधीशों के सम्मान के पात्र बन गए। शीघ्र ही अपने मधुरालापेन और उदार व्यवहार के कारण ये मित्रों और न्यायाधीशों के सम्मान के पात्र बन गए। तो ये रहा हमारा मदन मोहन मालवीय का संदर्भ सहित अनुवाद, जो कि मैंने आपको आज के इस वीडियो में बताया हूं। और यदि आप इसे तैयार कर सकते हैं और यदि आपके यह बोर्ड एग्जाम में हिंदी के पेपर में आपका यह गद्यांश आ गया, तो इसके लिए आप 7 अंक निर्धारित कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।